हेलो नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई कैसी चल रही होगी? मस्त चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं चल रही तो करके बताइए कि जी सर चल रही है, और नहीं चल रही है तो फिर बता दीजिएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा। आज का जो टॉपिक है घातांक एवं करणिका है, और पहला क्वेश्चन है। इसके साथ में हम नियम भी करते हुए चलेंगे, ज़्यादा कुछ नियम करने की ज़रूरत नहीं, उसी के साथ में नियम कर लेंगे, उसी के साथ में जो चीज़ मैं बताऊंगा उसी के साथ में हम कर लेंगे। भाई पहला क्वेश्चन है आपका कि 5 की घात 4 इंटू 5 की घात 8 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ जो नियम लगेगा वो ये लगेगा कि आधार यदि समान हो। अब देखिए, इसको नीचे वाले को आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आधार, और इसको घात बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? घात। नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को घात। तो मैं लाइन क्या बता रहा हूं? यदि आधार समान हो, लिख लेना, यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। देखिए कब, लेकिन यदि आधार समान है और वो गुणे में है तो घातें जुड़ जाएगी। आधार समान है और यदि गुणे में है तो घातें जुड़ जाएगी। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया? 5 की घात 4 प्लस 8, 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो 5 की घात कितना हो गया? 12। और ये क्या है? आंसर। समझ में आया होगा? ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर दिया है कि 5 की घात 7 है ना, इंटू 5 की घात 4 भागित 5 की घात 8 का मान क्या होगा। ठीक है, जैसे अपने को दिखा कि भैया गुणे में घातें जो है जुड़ जाती है तो भाग में घातें घट जाती है, गुणे में घातें जुड़ जाती है तो भाग में घातें घट जाती है। अब ये तो गुणे में हो गया, 5 की घात 7, 5 की घात 4, भागित का मतलब बटे में हो गया, 5 की घात 8। समझ में आ गया? क्योंकि भागित का निशान मतलब ये बटे में चला गया। ये गुणे में घातें जुड़ जाती है यदि आधार समान हो। तो 7 और 4 कितना हो गया भैया? 11। 5 की घात 11 और ये 5 की घात 8। क्या बात क्लियर? अब देखो, गुणे में घातें जुड़ जाती है यदि आधार समान हो तो, और आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती है। तो आपको पता भी, जब हम गुणा करते हैं तो आखिरी में नीचे प्लस करते हैं, और भाग करते हैं तो यहाँ क्या करते हैं? माइनस। तो भाग में घातें घटती है, गुणे में घातें जुड़ जाती है, याद रह जाएगा। ठीक है, अब 11 में से 8 गया तो 5 की घात 3, और यही हमारा क्या है भैया? आंसर। अब तुम ढूंढ रहे होगे सर ये तो आंसर दिया नहीं ऑप्शन में। तो 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 पंजे 125, और यही हमारा क्या है? आंसर। क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, यही आप करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, है ना, कि आपको दिया गया है कि ये 5 है ना भाई, 729 को सरलतम रूपों में व्यक्त कीजिए, सरलतम रूपों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि सर अब ऐसा क्वेश्चन क्या है? तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां जितनी घातें हैं, यदि कोई सा भी पेयर है उसको बाहर आने के लिए 5 का जोड़ा चाहिए। क्या बात क्लियर है? जैसे यानी कि घात 3 होता, तो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा कि जिसमें जैसे कि 729, एक ही प्रश्न में सब कर लेंगे हम। 729 है, 729 में हम किसके भाग लगाएंगे? 3 से। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चुक 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सते 21, 3 नमे 27, और 3 तिया 9, और ये 3 एकम 3। क्या बात क्लियर? अब यदि यहां मैं लिखूंगा, और यहां घात कितनी भैया? 5। कितनी घात है? 5। तो 1, ये 3 है, सॉरी, है ना, 1 2 3 4 5 6, इनको लिख दो। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6, लिख लिया क्या? अब यहां यदि घात 5 है तो ये बोल रहा है जैसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह उब गया 5 की, भैया कोई जो भी जाएगा 5-5 के जोड़े में जाएगा, पर वो गिनाएगा एक ही। जैसे अपन ने कबड्डी या खो खो का देखा होगा, एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप का नाम एक दे दिया। कौन सा ग्रुप? ए ग्रुप। पर उसमें है कितने? 5 सदस्य। कितने सदस्य? 5। उसको नाम क्या बोलेंगे? ग्रुप ए। जैसे आपने देखा 10th 12th का में भी सेक्शन देखे होंगे, 10वीं ए। 10वीं ए का मतलब नाम उसका ए, पर उसमें बच्चे कितने? 42। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यदि ये बाहर आया तो इसको 5-5 का जोड़ा चाहिए, और 5 के जोड़े में से गिनेगा वो एक ही। ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 3 बाहर आ गया बाहर, और ये करनी है तो वैसा का वैसा ही। ठीक है, और अब बच कौन गया? 3। यही क्या है हमारा आंसर, है ना भाई? क्वेश्चन कमाल का। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल जितनी घातें हैं उससे बाहर आने के लिए
उस पर सील ठप्पा लगवाना होगा कि तू 5 का जोड़ा है तो बाहर जाने मत जाए, यही रे। क्या बात क्लियर? मान लीजिए ये क्वेश्चन होता, ये हमारा आंसर आ गया। आपके देखो ऑप्शन दिए 3√5, तो पहला आपका राइट आंसर है। ठीक, यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, मान लीजिए मैं इसी का डुप्लीकेट कर रहा हूं, एग्जाम्पल 4, यही 729 होता और यहाँ घात 4 होती और 729 होता, तो क्या करता मैं? अब सेम टू सेम होता ये भी, और यह घात कितनी है? 4, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये तो 6 ही, 1 2 3 4 5 6, पर ये बाहर आने के लिए कितना जोड़ा चाहिए था इसको? 4, 1 2 3 4, यहां तक आ जाता, यहां तक आ जाता, 1 3 बाहर आ जाता और 4 यहां का यही है, और बच कितने गए? 3, 1 और 2, 3 तिया 9, और यही हमारा क्या हो जाता? आंसर। क्या बात क्लियर है? मान लीजिए मैं इसी को घात को 3 कर देता हूं, कितनी घात कर देता हूं? 3, तो फिर आंसर क्या आएगा? देखिएगा यहां लिख देता हूं मैं। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। मान लीजिए इस घात को मिटा के मैं 3 कर देता हूं, कितनी कर देता हूं? 3। आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करा देता हूं ताकि आप क्या है कि कभी भी कंफ्यूजन ना हो, घात 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितनी भी हो घातें, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए 3 होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? देखिए 3 3 का जोड़ा चाहिए, फिर कितने का जोड़ा चाहिए बाहर आने के लिए? 3 3 का, तो 1 3 और 1 3। क्या बात क्लियर भैया? इस 3 में से बाहर आ गया, चलो आ जाइए बाहर, तो इन्हें की हाउ हम में आ जाएगा, 3 में से एक ग्रुप ले लिया, फिर बीच में गुना है तो गुना लगा दो, फिर वापस इन 3 में से 1 3 ले लिया, कुछ रूट के अंदर बचा क्या? क्या कि कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है कि आपको 0 लिखना ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बचे तो मतलब ये कुछ भी नहीं बचा। ठीक, सब बाहर आ गया, 3 तिया कितने आ गए? 9, और ये आंसर कितना आ जाता हमारा? 9। क्या बात क्लियर? मान लीजिए यदि 2 होता तो फिर क्या करते आप? 2 होता तो क्या करते? चलिए वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ घात को 2 कर देता हूँ, कितनी कर देता हूँ? कितने क्वेश्चन कर लिए? एक तो 5 कर लिया, घात 3 कर लिया, 4 कर लिया, 2 कर लिया, क्लियर। अब यहाँ क्या करता मैं? यदि 2 होता तो यहां में 2 2 के जोड़े बनाता, पर 2 घात देते नहीं है, वो ऐसा देता सिंपल, कितना देता? तो इसका मतलब यही है कि आपका 2 2 का जोड़ा है। यदि घात नहीं है मतलब 2 2 का जोड़ा है, घात नहीं है मतलब 2 2 का जोड़ा है। ठीक, ये 2 ये 2 ये 2, ठीक, 1 3 बाहर आ गया, इसमें से ये 3 बाहर आ गया और इसमें से ये 3 बाहर आ गया, कुछ बचा क्या? नहीं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, और यही क्या हमारा आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छे समझ में आया होगा, जिसमें हमने पूरी चीजों को क्लियर किया है ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप बाहर इसको निकाल सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 की घात 4 प्लस 3 की घात 64 और प्लस ये दिया 4 और 2 की घात कितना दिया भैया? 8 का मान क्या है? क्या बात क्लियर? अब देखो इसमें क्या करेंगे, जितनी घातें उतने के जोड़े बाहर आ सकते हैं। यहाँ 2 की घात 4 है तो इसका मतलब है ये 2 का कितनी बार गुना? 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, जितनी घातें उतनी बार गुना होता है इनका। ठीक है, अब भैया प्लस इस 64 को भी क्या लिख सकते हैं हम? 3 है तो ये 64 को 64 लिख रहा है जी, है ना भैया। ये घात कितनी है? 4, इसको कितनी बार? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना भाई। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, जितनी बार अब घात है उतना गुना लिख दिया। क्या आपने? क्या बात सबको समझ में आ गई? अब इनने कहा यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 2 2 का जोड़ा चाहिए, तो 2 2 के जोड़े बाहर निकाल दो। इसमें से 1 2 बाहर आ गया और इसमें से ये 1 2 बाहर आ गया। ठीक है भैया, और इस 64, आपको पता 4 का क्यूब 64 होता है, तो क्यूब का मतलब क्यूब रूट है, घात 3 है मतलब क्यूब है, घात 3 है मतलब क्यूब है, तो ये 64 का मतलब कितना आ गया? 4, सीधा लिख दूं, समझ में आ गया। अब इनमें से देखो 4 4 का जोड़ा चाहिए, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है, यहां से ये 2 आ गया और गुना 2 आ गया। क्या बात क्लियर? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 4 और ये 2 दूनी 4, 4 4 8 और 4 कितना आ गया? 12, और यही क्या है हमारा आंसर। क्या बात क्लियर? चलेगा चलेगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका 49 का स्क्वायर 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 343 की घात 3 और 7 की वैल्यू क्वेश्चन टेक का मान ज्ञात कीजिए भैया, है ना। देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया है, अब करनी तो हो ही गया है। अब यह सब एक जैसे आधार समान, अब इसको क्या 7 की घात 2 लिख सकता हूं मैं?
बिल्कुल। 7 की घात 1 2 तो था ही से पहले से, 7 की घात 2 और हो गया, तो पावर की पावर हो तो गुणे में चली जाती है। पावर 1 तो पहले से 2 था और एक 7 की घात 2 इसको लिखा तो 2 गुना 2 हो गया, पावर की पावर हो तो गुणे में चली जाती है। 7 की घात कितना हो गया 8 चलिएगा। अब यहाँ 343 याद आ गया, 7 का क्यूब है ये, देखिए 7 का क्यूब होता है 343, होता है कि नहीं होता है ना, मतलब आपको डायरेक्टली याद आ जाना चाहिए 343 मतलब 7 का क्यूब, ठीक है। 8 का 512 मैंने बताया था, तीनों पिछला आपने वीडियो देखा भी होगा वर्ग वर्गमूल का, उसमें पूरी चीजें क्लियर है, ठीक। तो अब ये 7 का क्यूब होता है ना, 7 का क्यूब पहले से ही था और पावर की पावर हो तो गुणे में चली जाती। 7 का क्यूब 3 और पहले से 3 था, क्वेश्चन टेक लगा दो जो भी है, यहाँ क्वेश्चन टेक का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये 2 दूनी कितना हो गया 4, ठीक, इंटू 7 की पावर 8, ये बटे में चला गया। देखिए पहला क्वेश्चन था आपका बटे में चला गया, क्यों भाग मतलब भाग, 3 तिया 9, 7 की घात कितनी हो गई 9, ठीक भैया, और ये 7 का ये क्वेश्चन टेक आ गया, ठीक है। अब देखो 8 और 4 गुणे में घातें जुड़ जाती है, 8 और 4 12, 12 हो गया और ये 7 की घात 9 हो गया, इज इक्वल टू 7 और क्वेश्चन टेक, ठीक है। अब इधर देखना है कि भाग में घातें घट जाती है, 12 में से 9 गया तो 7 की घात कितना 3 हो गया और 7 की पावर क्वेश्चन टेक। और जब आधार समान हो, आधार समान हो तो घातें बराबर हो जाती, कब, देखिए आधार समान है तो घातें बराबर, तो क्वेश्चन टेक की वैल्यू कितनी आ गई 3 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। 7 से 7 कट जाता है, कब, कि जब बराबर हो, या तो याद रख लो या आधार समान हो तो ऐसे याद रखो। देखो है ना सिंपल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा नियम आपका हो गया तो बहुत ही सिंपल ये चीजें लगेगी। क्या बात क्लियर है? चलेगा, कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको चीजें समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। करेक्ट है कि 4/3 माइनस 3/4 का मान क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भाई। अब देखिए हुआ क्या कि इसमें भी करना कुछ नहीं, यदि अलग अलग घाते हैं तो इनको एक करने में हम लिख सकते हैं या जोड़ सकते हैं या कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है ना भाई। अब ये 3/4 और ये 4/3, हम इसको एक करने में यू डिवाइड जोड़ना घटाना हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए या तो 4/3 या 3/4, यदि हम एक करनी में होता तो हम क्या इसको क्या लिख सकते, आपके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो क्या इनका एलसीएम 12 आ जाता 3 और 4 का, या फिर हम यूं करें कि इसको √3 × √3 के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, या मान लीजिए कि 4/3 है और 3/4 है, यही है, इसको एक तरफ हल करके ले आओ, रूट को देखो ही मत, तो 3 और 4, 4 ते कितने हो गए 12 हो जाता, 4 तिया 12 हो जाता, ठीक है, और 4 चौक 16 और 3 तिया 9, इस तरीके से करते, तो इस तरीके से करते तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिस्टेक होता। क्लियर? तो अब एक तो 2 तरीका इसको कर सकते हैं, है ना, अलग करेंगे तो ये इस तरीके से जुड़ जाता, पर यह रूट में इस तरीके से नहीं होता है ना। थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि √2 है और ये प्लस √2 है तो जुड़ता है ना, तो इनका जो गुणांक होता है ना वो जुड़ता है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2√2, नहीं तो आप √2 4 कर दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3√2 है और ये 4√2 है, तो जुड़ता कैसे कि ये जुड़ जाता है 4 और 3 7 और √2 वैसा का वैसा हो जाता है। क्लियर है? ज़्यादा नियम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा आपका 2 आ गया रूट से बाहर, क्यों आया, क्योंकि 4 का और ये √3 नहीं आ पाएगा। क्या बात क्लियर है? ये √3 क्यों नहीं आ पाएगा ये आप जान चुके हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल से बाहर आ जाएगा 2 और √3 नहीं आएगा तो वैसा का वैसे लेकर रहेगा, क्योंकि जोड़े आपको चाहिए। अब ऐसा कैसे, ये √3 तो बाहर नहीं आएगा और इस 4 का मतलब कितना गया 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलेगा, अब देखते हैं आगे। अब इन 2 का एलसीएम कितना ले लिया हमने 2√3, क्योंकि एलसीएम आता है एक जैसी संख्या, पहले √3 और फिर 2√3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इसका इधर गुना हो गया, √3 गुना √3 हो गया, √3 गुना √3 हो गया, 4 माइनस √3 3 होता है, क्योंकि ये गुणे में है, √3 3, √2 गुणित √2 2, √4 गुणित √4 4, एक जैसी संख्या का सेम गुना हो जाता। या फिर आप यूं भी कर सकते हैं, समान घातांक है, 3 तिया 9, 9 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। बटे में कितना आ गया 2√3, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, है ना, बटे कितना आ गया 2√3, बस यही हमारा आंसर है। चलिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, 4 का हमने निकाल दिया 2, √3 का √3, 3 नहीं आएगा
भैया जो अभी अपन ने क्या देखा था, मैंने क्या बताया था कि जो जिसका जोड़ा नहीं बन पाता है, जैसे मान लीजिए मैं 10 लिख रहा हूं, है ना, या 20 लिख दिया, तो 20 को मैंने क्या लिखा कि 2 गुना 2 गुना 5, है ना, 2 दूनी 4 है, पंजे 20 हो गया। तो ये 2 तो बाहर आ गया क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा था, पर ये 5 नहीं आया, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो ऐसा का ऐसे रहेगा। तो ऐसा कैसे, ये 4 तो आ गया बाहर, पर ये बटे वाला नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन पाया। ऐसे ये 3 नहीं आया, इस 4 में से 2 आ गया। फिर इन 2 का एलसीएम ले लिया, फिर 2 का इधर गुना कर दिया, रूट का इधर गुना कर दिया, फिर ये 4 हो गया, √3 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1 बटे 2 √3। क्या बात क्लियर है ना? तो ये ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं, सामान्य क्वेश्चन, और कोई ये वैसे लेंथी क्वेश्चन नहीं है जो कि, पर वो क्या है कि आप जैसे कि फिजिकल कर रहे थे इतने साल से, कई दिनों से किताबें हाथ में नहीं थी, तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, पर बाकी आप रेगुलर यदि अच्छे से कर पाएंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलेगा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कि जो कि दिया गया है, और उसमें बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं तो आधे बीपी हाई हो जाएगा। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 की घात 4। ठीक है, देखा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इनटू यहाँ लिखा 5 गुना 5 की पावर कितनी आ गया 6, यहाँ लिखा भागित 5 की घात 2, और यहाँ लिखा 25 की पावर यहाँ 1 से लिख दिया, या क्वेश्चन टेक कुछ भी लगा दे, इसका मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, केवल जोड़ना घटाना है, क्योंकि हमने आधार समान वाले नियम अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है भैया, अब देखो 1 2 3 4 5 6 समझ में आया? तो क्या मैं इसको 5 की घात 6 लिख दूंगा, लिख दिया 5 की घात 6, और ये ऊपर पहले से 4 है, इसको मत बोलो। क्या बात के लिए, ये पहले से अलग ही था, ये पहले से ही था, इनटू ये 5 की घात 2 हो चुका है, क्या यहाँ 5 की घात 2 लिख दिया मैंने, और ये कितना हो गया 6। क्या बात क्लियर? 5 की घात 5, ये 2 हो गया, 1 और 1 2, और ये 6 पहले से ही था, भागित ये कितना हो गया 5 की घात 2, ये बोलो मत 5 की घात, ये इसको 5 25, क्या 5 की घात 2 लिख सकता हूं मैं, 5 की घात 2, और ये 1 से पहले से ही था, या क्वेश्चन टेक भी आप लगा सकते हैं। क्लियर? अब यहां देखते हैं, देखिए गुणे में घाते जुड़ जाती है, 6 चौके 24, गुणे में घाते, देखिए गुणे में घाते जुड़ रही थी, पर पावर की पावर हो तो गुणे में चली जाती, ऐसे तो हो तो a की पावर m इंटू n। क्या बात क्लियर? अब देखो 6 चौके 24 कितनी हो चुकी पावर 24, इतना क्लियर? अब देखो 5 की पावर 6 दूनी 12 हो गया, फिर भागित, और ये 5 की घात 2 हो गया, फिर देखिएगा बराबर 5 की घात 2 1 हो गया, क्योंकि गुणे में पहुंच गया। अब यहां देखिए, ये भाग का मैंने बताया था कि भाग का मतलब बटे में हो गया, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली बटे में लिख दूं? क्या ये चीज समझ में आ गई होगा? तो आपको यहां लिख दिया मैंने 5 की घात 2। ठीक है, अब यहां ये दोनों जुड़ जाएंगे, 24 और 12 कितना हो गया 36 हो गया, 24 और 12, तो यहाँ 5 की घात कितना हो चुका भैया 36, और ये बटे में 5 की घात 2 है, बराबर 5 की घात कितना हो गया 2 1 से है। ठीक, अब देखो यहां आपको पता भाग में घाते घट जाती, तो 36 में से 2 गए तो कितना बचा, इधर देख लीजिएगा, है ना भाई, 36 में से 2 गए तो कितना बचा 5 की घात 34 हो गया क्या, और इधर कितना बचा 5 की घात 2 1। मैंने अभी बताया था आधार समान हो तो घाते बराबर हो जाती है, घाते बराबर हो तो आधार समान हो जाता है। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, आधार बराबर है, तो क्या बच गया 34 बराबर 2x। पर भैया मान तो x का निकालना है, तो गुणने वाली संख्या कहाँ जाती है बटे में, तो 34 बटे 2 बराबर x, 2 से काट दो तो कितना आ गया 17, x का मान कितना आ गया, अर्थात क्वेश्चन टेक की वैल्यू कितनी आ गई 17। भले बड़ा था पर आपको चीजें समझ में आई क्योंकि हमने 7-8। अब इसमें भी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के टाइप का है, तो यहां देखेंगे सबसे पहले ये बटे में हो चाहे कैसा भी हो, पर ये एक पूरा आधार है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जैसे 5 की घात 2, तो सीधा समझ आ रहा था कि ये आधार है और ये क्या है घात है, करेक्ट है, यानी कि पावर है। ओके, अब इसी तरीके से यहां पर ये पूरा आधार है और ये घात है, ये पूरा आधार है ये घात है, ये आधार है और ये घात है। आधार समान हो और गुणे में है तो घाते जुड़ जाएगी, आधार समान हो और गुणे में है तो घाते जुड़ जाएगी, आधार समान हो और भाग में है तो घाते घट जाएगी। ठीक है ना भाई? अब देखो, और यदि हाँ एक और अच्छा नियम देखिए, आधार समान है और गुणे में है तो जुड़ जाएगी,
आधार समान है और भाग में तो घट जाएगी, और आधार समान है और बराबर में तो उड़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, घट जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फिर से नियम सुनना, आधार समान हो और गुणे में हो तो जुड़ जाएगी, आधार समान हो भाग में हो तो घट जाएगी, आधार समान हो और बीच में बराबर हो तो उड़ जाएगी। उड़ जाएगी मतलब कट जाएगी। क्लियर है? चलेगा। अब देखते हैं, यहां इनका आधार बराबर है तो 3/5 और यहां गुणे में घाते जुड़ जाएगी, तो 3 प्लस माइनस, ये माइनस के हो जाएगा, नहीं तो आप 6 और 3 9 कर दो, क्योंकि प्लस का है और ये माइनस फिर प्लस तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है ना भाई, जैसा का जैसा है। 3/5 और ये 2x माइनस का 1। अब ये समझ करना सर, 2 3/5 था, 1 कहाँ गया? ये आधार समान था तो एक घाते में जुड़ जाती, जैसे ये a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, ये 2 थे तो 1 बच गया। ठीक, ऐसा ही। अब यहां देखो, 6 में से 3 गया तो भैया ये तो आपको आता है कि जो देखिए 6 में से 3 गया, घटेगा, प्लस माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या किसकी? 6 की, इसलिए माइनस का 3 आ गया। ठीक है, फिर आगे देखो 3/5 और ये आ गया आपका 2x माइनस का 1। क्या बात क्लियर? आधार समान है तो उड़ जाएगा, आधार समान है उड़ जाएगा, और घाते कैसी हो जाएगी? बराबर। क्या आ गया? -3 बराबर 2x माइनस का 1। भैया मान किसका है? x का निकालना। माइनस का 1 इधर आया तो काय का हो गया? प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2x। देखिए माइनस का 1 इधर आया तो काय का हो गया? प्लस का। 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर कितना आ गया? 2x। मान किसका है? x का, तो 2 कहाँ गया? बटे में, -2/2। इसको इधर उधर कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि जैसे पलड़ा देखा ना ताकड़ी किलो का, इधर है इधर नाप रहे तो इधर करके भी कर सकते हो, क्योंकि बराबर का मतलब बराबर, ये दोनों बराबर है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं यूं करके, नहीं तो कि सर ये 2x बराबर आप माइनस का 2 या करके आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे वाली घाते कहाँ जाती है? बटे में, है ना भाई, सॉरी गुणे में जो बटे में चला जाएगा। 2 एकम 2 और x का मान कितना जाएगा? -1। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो ये सी वाला इसका राइट आंसर। फिर से समझ लीजिएगा, ये आधार समान था तो घाते जुड़ गई और ये इसके बराबर कट गया और ये इसके बराबर हो गया, और यहाँ तो हमने पक्षांतरण किया है, अचर राशि को इधर लेके आए, बाकी बटे में सेम टू सेम चला गया। ये यदि समझ में आ गया तो आपको जो बीजगणित का जो सिंपल चीजें आती है, जो बीजगणित से रिलेटेड आती है, क्योंकि बीजगणित का पार्ट दिया है, और वो जो भी सरल केवल गुणे में घाते जुड़ जाती है, बढ़ जाती है, तो ये बहुत जगह काम आए, क्योंकि घातांक करनी उसी का एक पार्ट है। समझ में आया? क्योंकि वहां भी आपको x से संबंधित वैल्यू निकालना है। क्या बात क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और या बराबर है। दिया गया √2 और 3√3 और दिया गया है 4√4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, करनी सबसे बड़ी कौन सी है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं करनी के। अब अपने को ऐसा लगेगा कि यार ये 4 ही होना चाहिए बड़ा, तो करनी जैसे संख्या बड़ी है, जैसे आपको बोल दूं मैं कि √2 और √3 में बड़ा कौन, तो आप बोल देंगे सर √3 है। क्यों बता पाए आप? इसलिए क्योंकि इनकी जो घात है वो बराबर है, करनी की घात बराबर है। किसकी घात? करनी की। पर करनी की घात यहाँ असमान है, यहाँ 2 यहाँ 3 है और ये 4, कुछ नहीं दिख रहा। मैंने आपको बताया था कि जब कुछ भी नहीं दिखे तो 2 है। ठीक, तो अब यहाँ 2 या 3 या 4 अलग अलग है तो हम कुछ भी नहीं कर, तो सबसे पहले तो करनी की घात को बराबर करना होगा। अब करनी की घात को कैसे बराबर करें? तो जो ये ऊपर दिया ना करनी की घात, इनका एलसीएम लेना है। करनी की घात 2 3 4 का एलसीएम। एक एक चीज इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको हमेशा तक याद रहे, नहीं तो आपको सोचो कि नीचे का लिया होगा, कभी कभी क्या रहता है कि ये संख्या चेंज कर देगा वो अभी, तो फिर इस तरीके करनी की घात का एलसीएम लिया। 2 3 4 का जो एलसीएम लिया वो 12 आया। देखिए 12 एक ऐसी संख्या जिसमें 2 छंग की 12, 3 चुक 12, 4 तिया 12, 12 एलसीएम आएगा। अपने को कम समझ में आए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 3 4 का तो एलसीएम कितना जाएगा? 12। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या करना। कुछ मत करो, ये 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 4 लिख दिया। लिख दिया क्या? कुछ मत करो, और फिर ये जो 12 घात लिखी हमने, जो एलसीएम आया, सबकी घात 12 लगा दो। सबकी घात क्या लगा दो? 12। हमने यही कहा था कि घात को क्या कर ले? बराबर कर ले। ठीक, अब फिर क्या करना है कि इन्हीं घात से भाग लगाना है। जो घात है 2 छंग की 12, कितनी बार गया? 6 बार। और जो घात है ये माथे पर लिख दो,
जो आया है ना वो। फिर यहां लगाओ 3 चुक 12, ये जो घात आई है जितनी बार गया माथे पर लिख दो भैया। 4 तिया 12 कितना 3। क्या बात क्लियर है ना। जो आया उसको कहां लिख दिया हमने माथे पर। अब गुणा कर दो, इसकी घात 12, 2 की घात 6 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए जैसा कि अपन ने गुणा कर लिया तो ये 2 की घात 6 है, तो 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया 6। गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है, कैसे गुणा करना है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। मतलब यहाँ कितना आ गया 64। ओके, ये आ गया 12। इसका कितनी बार गुणा है 4 बार, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ओके, 81 लिख दिया है ना भाई। 12 और यहाँ लिख दिया 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार लिख दिया, 4 चौक 16 चौक 64। अब ये देखो भाई, आपसे ये पूछा गया है कि प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए, अब 64 64 ये दो तो बराबर हो गए। हमने क्या बताया था कि यदि करनी बराबर है तो जिसके अंदर बड़ी संख्या है वो बड़ी, जिसके अंदर छोटी संख्या वो छोटी, है ना भाई। पर करनी बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ करनी बराबर नहीं थी तो हमने करनी बराबर की। करनी बराबर करने के बाद बताओ कि 12 12 12 घात है, करनी बराबर है, तो इसके अंदर में किसकी संख्या बड़ी है। तो आप बोलते सर 64 81 बड़ा है, तो बस यही सबसे बड़ी है। अब ये आई कहाँ से, तो ये आई यहाँ से है। तो इसका आंसर क्या आया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो ये है 3। देखिए सोच सकते थे क्या कि ये बड़ी है, अपन तो सोच रहे थे कि बड़ा यही हो सकता है, अनुमान में गलत हो जाता। ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर। यहाँ प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी करनी कौन सी है, या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है ना भाई, कि निम्नलिखित का क्रम आरोही है क्या। तो ये करनी का भी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ आपको, उसमें मुझे बताना है आपको कि बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। मैं ना ये चारों क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना भाई। देखिए लिखा है √3 और 3 2, और ये लिखा √2, और ये लिखा है भैया 3, और ये लिखा 4। ये 4 संख्या मैंने दी है, और आपको ये प्रश्न दिया गया है कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी। तो मान लीजिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आपको बताना है कि राइट कौन सा है, ये आपके लिए दिया गया है। तो आज के लिए जो घातांक और करनी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट रूल्स थे उनको हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय मां।